हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मैं आप बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। लेकिन यदि आपने अभी तक इस चैप्टर का माइंड में वन शॉट नहीं देखा, इनफैक्ट जो बाकी चैप्टर है केमिस्ट्री में, शायद सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो, केमिकल बॉन्डिंग हो, या फिर आपका हो गया थर्मोडायनेमिक्स, या फिर जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर हाइड्रोकार्बन हो गया है, या फिर रेडॉक्स रिएक्शन हो गया है। यदि आपने अभी तक उनका वन शॉट माइंड मैप ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे तो भैया फटाफट देखें, ताकि आप अपने एग्जाम में फोड़ सकें। ये सब क्वेश्चन आपको कहाँ मिलने वाले हैं? ये सब क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको एक लिंक दिया गया होगा जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट खुलेगी, जिसके अंदर एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको वन शॉट मिलेगा, दूसरे में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, तीसरे में आपको माइंड मैप मिलेगा। ऐसा आपको हर सब्जेक्ट के साथ मिलने वाला है, चाहे वो मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री के अंदर तो मिल ही रहा है। तो इसी तरीके से इन सब चीजों को देखते रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, द रिएक्शन बिटवीन N2 एंड O2 टेक्स प्लेस एज फॉलो। यानी आपके पास नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, दोनों की दोनों आपस में रिएक्ट कर रही हैं, और रिएक्ट करने के बाद क्या बना रही हैं? N2O का फॉर्मेशन कर रही हैं। और ये जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है, यानी इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी कुछ टाइम बाद। इनिशियली जब स्टार्ट होगी उसके कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम को अचीव करेगी। तो हम रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है दिस रिएक्शन। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ अ सॉल्यूशन ऑफ 0.933 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये जो ऑक्सीजन है वो 0.933 मोल इनिशियली हमने लिए हैं, और नाइट्रोजन के कितने मोल लिए हैं? 0.482 मोल लिए हैं। हमने उसे रखा है एक 10 लीटर के रिएक्शन वेसल के अंदर। रिएक्शन वेसल मतलब एक कंटेनर होता है जनरली, जिसको हम रिएक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक कंटेनर हो गया, ये कितने लीटर का है? 10 लीटर का है, यानी 10 लीटर इसका वॉल्यूम है, यानी इसके अंदर 10 लीटर गैस लगभग आ सकती है। क्लियर है? अब N2 और O2 के मोल्स दिए हैं। अब N2 जो है वो कितने मोल है इसके? 0.482 मोल। इसी तरीके से जो O2 है उसके कितने मोल है? 0.933। चलिए बहुत बढ़िया। आगे कहता है कि एंड अलाउड टू फॉर्म। अब ये दोनों अलाउ करेंगे, मतलब एक दूसरे को, यदि हमने कंटेनर में N2 भरी है और O2 भरी है, उनके पास मजबूरी क्या है? जब कंटेनर बंद है, यानी 10 लीटर का कंटेनर बंद है, तो आपस में रिएक्ट करके कुछ ना कुछ फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या फॉर्मेशन करेंगे? वो N2O का फॉर्मेशन करते हैं। कितने टेम्परेचर पर? किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। फॉर विच केसी, जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब अचीव होता है, यानी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है, तो वहां पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है 2.0 इंटू 10⁻37। ये हो जाती है उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। आगे कहता है कि डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। जो इक्विलिब्रियम का सॉल्यूशन है उसकी कंपोजिशन बताइए, यानी इक्विलिब्रियम पर N2 की, O2 की और N2O की क्या क्या कंसंट्रेशन होगी वो हमें इसके अंदर बताना है। तो सबसे पहले मोल्स इन्होंने कहा है, तो हम मोल्स ही लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे? इनिशियली, यानी सब शुरुआत में जब हमने सिर्फ कंटेनर के अंदर N2O2 भरी है, तब कितने कितने मोल्स हैं? N2 के मोल्स हैं 0.482 और O2 के कितने मोल्स हैं? 0.933, और इसके कोई मोल्स नहीं है। क्लियर है? अब कुछ समय बाद जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, तो मान लीजिए कि अल्फा मोल्स N2 के घट गए, यानी एक N2 रिएक्ट करेगा तो उसके 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं, तो कितना N2 घटेगा यहां से इक्विलिब्रियम पर? यदि बात करें मोल्स की बात करें इक्विलिब्रियम पर, तो क्या होगा? 0.482 माइनस 2 अल्फा, यानी मान लीजिए उसमें से अल्फा मोल्स घट रहे हैं, तो 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे N2 के एक बार में, तो माइनस के 2 अल्फा होगा। इसी तरीके से यहां पर क्या घटेगा? सिर्फ अल्फा घटेगा। और यदि अल्फा अल्फा यहां पर डिक्रीज हो रहे हैं, यानी अल्फा नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं N2 और O2 के, तो यहां पर कितने बनेंगे? अल्फा बनेंगे। स्टोइचियोमेट्री 2 है, यानी 2 अल्फा बनेंगे, यानी कि 2 अल्फा का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये क्या आ गए? मोल्स आ गए। कहां पर? इक्विलिब्रियम पर। अब हम कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम पर। कैसे? क्योंकि हमें पता है यदि हम मोल्स को डिवाइड कर दें वॉल्यूम से, तो हम कंसंट्रेशन बता सकते हैं किसी पर्टिकुलर गैस की। तो चलिए एट इक्विलिब्रियम पर हम कंसंट्रेशन लिखते हैं। अब तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन
क्या होगी, मोल्स कितने हैं 0.482 माइनस 2 अल्फा, वॉल्यूम क्या है 10 लीटर है, तो डिवाइड बाय 10। इसी तरीके से ये हो जाएगा 0.933 माइनस अल्फा बाय 10। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा 2 अल्फा बाय 10। तो अब हमारे पास क्या आ गई, कंसंट्रेशन आ गई इक्विलिब्रियम पर। अब हमने कंसंट्रेशन फाइंड कर लिया इक्विलिब्रियम पर। अब मैं क्या करूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन यूज करूंगा, और यूज करने के बाद अल्फा वहां से निकाल लूंगा, और अल्फा निकालने के बाद यहां पर अल्फा पुट कर बता दूंगा कि इनकी कितनी कितनी कंपोजिशन होगी इक्विलिब्रियम पर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आना चाहिए, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना मैंने आपको अच्छे से इस चैप्टर के वन शॉट के अंदर बना रखा है, जो आपको यहाँ पर आइकन में अंदर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, तो आप उससे देख सकते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं। तो हम फिलहाल इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, तो क्या होगा, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है N2O है, कंसंट्रेशन ब्रैकेट से दिखाते हैं यहां पर, स्टोइचियोमेट्री 2 है तो इसकी पावर में जाएगा 2 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट में क्या है N2 है और O2 है, तो N2, स्टोइचियोमेट्री 2 है तो पावर 2 हो जाएगी, इसी तरीके से O2 की कंसंट्रेशन हो जाएगी। अब जैसा क्वेश्चन के अंदर तुमने लिखा है, यानी कंसंट्रेशन लिखी है, Kc लिखी है, तो Kc को वहां रख दो। Kc कितना है 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 37, तो 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 37 यहां पे आ गया, इजिकल टू N2O की कंसंट्रेशन कितनी है 2 अल्फा बाय 10, 2 अल्फा बाय 10 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर देंगे। नीचे N2 की कंसंट्रेशन, N2 की कंसंट्रेशन क्या है 0.482 माइनस 2 अल्फा, 0.482 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, इनटू क्या है O2 की कंसंट्रेशन, O2 की कंसंट्रेशन यहां पर क्या है 0.933 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 10, तो यहां पर ये कंसंट्रेशन रख दी। अब इसे हम करेंगे सोल्व, और यहां से अल्फा को फाइंड करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पर अब अल्फा को सोल्व करके बताता हूं। तो चलिए अल्फा को सोल्व करते हैं। एक्सप्रेशन लिखते हैं 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 37 इज इक्वल टू 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 10, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 बार लिख सकता हूं क्योंकि स्क्वायर है, तो मैंने 2 बार लिख लिया 2 अल्फा बाय 10, बहुत बढ़िया, अपॉन 0.482 माइनस 2 अल्फा, 0.482 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 10, ये कितना है 2 बार है, तो इसको भी 2 बार लिख लेते हैं 0.482 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 10 इंटू 0.933 माइनस अल्फा, 0.933 माइनस अल्फा बाय 10, क्लियर है। अब जो जो चीजें थोड़ी सोल्व हो सकती है उनको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। तो ये 10 से 10 कैंसिल होगा, यहां पर 10 से 10 कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, तो 4 अल्फा स्क्वायर हो गया ऊपर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है ये अपॉन में 10 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई 10 हो गया यहाँ पर। नीचे अब क्या हो गया 0.482 माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर इंटू 0.933 माइनस अल्फा इजिकल टू 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 37, ठीक है। अब हम इसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि अल्फा जो है यहाँ पर बहुत बड़ा होने वाला है, क्या होने वाला है बहुत छोटा होगा, क्योंकि देखो डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, Kc आपके पास बहुत छोटा है, क्यों छोटा है क्योंकि 10 की पावर में माइनस 37 है, माइनस 37 का मतलब है Kc छोटा होने का मतलब जनरली ये होता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो रही है, यानी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जब भी इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है वहां पर जो है प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यदि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है इसका मतलब जो N2 और O2 थी उनका जो अल्फा होगा यानी जो इनका डिसोसिएशन होगा वो बहुत कम रहा होगा। अगर वो बहुत कम रहा होगा तो हम जो नीचे टर्म लिखी है इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा जो है वो 1 से बहुत छोटा होगा। अगर वो 1 से छोटा होगा तो 0.482 माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर
इंटू 0.933 माइनस एल्फा, वो भी 1 से बहुत छोटा होगा। अगर ये 1 से बहुत छोटा होगा तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में कहीं 0.000 पॉइंट इस तरीके से कोई वैल्यू आएगी तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे जनरली, तो 1 हो जाएगा। तो सिंपल ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर इंटू 100। क्लियर है? अब थोड़ा सॉल्व करो, 2/4 इंटू 100 इंटू 10 की पावर माइनस 37 अल्फा स्क्वायर। अब यहां से अल्फा को फाइंड करेंगे, तो ये हो गया 2 पे, तो 1/200 इंटू 10 की पावर माइनस 37 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो चलो अब इधर ले जाते हैं, तो 1/200 इंटू 10 की पावर माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 36 मैंने लिख लिया, क्योंकि मुझे रूट निकालना है और रूट निकालना आसान होता है यदि हमारे पास कोई वैल्यू इवन हो। जैसे 36 है, इसका रूट सिंपल हम लिख सकते हैं कि 10 की पावर माइनस 36 हो जाए, तो 10 की पावर माइनस 18 हो जाएगा। तो 1/200 2000 हो जाएगा, जो ये नीचे आएगा, इसका रूट इंटू 10 की पावर माइनस 36 का रूट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो अब इसको यहां ले जाते हैं, तो 1/2000 का रूट इंटू 10 की पावर माइनस 18 इज इक्वल टू अल्फा आ गया। क्या आ गया? 18 इज इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू लगभग मान लो 10 की पावर माइनस 18 आई, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है। इसको ही हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम डिसोसिएशन हुआ है। चलिए अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, अब हम बता सकते हैं कि कितनी कितनी कंसंट्रेशन होगी। तो अल्फा की वैल्यू यहां पर डालेंगे और हमें पता चल जाएगा कितनी कंसंट्रेशन होगी। तो चलिए फाइंड करते हैं। 0.482 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 10। तो सबसे पहले N2 की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। क्या है? 0.428 माइनस के 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 10, यानी अल्फा की वैल्यू रख दो यहाँ पे 10 की पावर माइनस 18। 0.482 माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 18। अब इसको जब तुम घटाओगे तो ये वैल्यू नेग्लिजिबल घटेगी। अब 2 इंटू 10 की पावर माइनस 18, मतलब 0 पॉइंट के बाद जो 2 आएगा वो 18 बार 0 लिखोगे पॉइंट में, यानी डेसिमल्स में, तो उसके बाद आएगा, यानी बहुत छोटी वैल्यू है। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.048। तो यही इसकी मोलरिटी हो जाएगी, यानी कंसंट्रेशन हो जाएगी N2 की इक्विलिब्रियम पर। इसी तरीके से हम O2 की कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। O2 की कंसंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी? 0.093। इसी तरीके से जो N2O बन रहा है इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 मोलर। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 18, क्योंकि 2 इंटू अल्फा है, डिवाइडेड बाय 10 में भी है, तो फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 मोलर, जो कि बहुत छोटी कंसंट्रेशन है। यानी इक्विलिब्रियम पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं है, यानी रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ी ही नहीं है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा ही नहीं है। तो आंसर हमारे पास सिर्फ ये आ जाएगा, जो कि बहुत छोटा आंसर होगा। ठीक है, यहां पर केसी बता रखा है, केसी तो नहीं निकालना था, लेकिन डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। तो ये जो आंसर है ना वो ये होगा, इन तीनों की कंसंट्रेशन इतनी इतनी हो जाएगी। यहां पर गलत लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से सिर्फ हमें कंसंट्रेशन बतानी थी, वो हम बता चुके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद Br2। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? NO होता है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? Br2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है, बहुत बढ़िया। टू गिव नाइट्रोसिल ब्रोमाइड। नाइट्रोसिल ब्रोमाइड क्या होता है? NOBr। NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल, Br आ गया, इसका मतलब ब्रोमाइड। ठीक है, तो नाइट्रोसिल ब्रोमाइड एज पर रिएक्शन, दिस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो 2NO प्लस Br2 गिव्स 2NOBr। ठीक है, 2NOBr अपने को दे रहा है। व्हेन 0.087 मोल ऑफ NO, NO के मोल कितने थे? इतने। Br2 के मोल इतने थे। मिक्स करा गया उनको क्लोज्ड कंटेनर में एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, और इतने मोल NOBr के हमें मिले हैं। कहां पर? एट इक्विलिब्रियम। कहां पर? एट इक्विलिब्रियम, यानी
इनिशियली इसके मोल्स, इनिशियली यदि मोल्स की बात करें तो NO के मोल हैं 0.087, Br2 के मोल हैं 0.0437 और इसके कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। इसका मतलब कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, क्योंकि इनिशियली जब तुमने कंटेनर के अंदर दोनों गैस घुसाई हैं यानी रिएक्ट कराने के लिए, तब तक कोई प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है इनिशियली में। तो धीरे धीरे इक्विलिब्रियम अचीव होगा। अभी इक्विलिब्रियम पर लिख लेते हैं, एट इक्विलिब्रियम मोल्स कितने हो जाएंगे, एट इक्विलिब्रियम मोल्स कितने होंगे, इसमें से कुछ घटेगा, कितना घटेगा, 2 अल्फा घटेगा, इसमें से क्या, इसमें से भी कुछ ना कुछ घटेगा, अल्फा घटेगा, क्योंकि इसका एक घटता है, यहां पर 2 अल्फा बनेगा और यही 2 अल्फा हमें गिवन है, यही 2 अल्फा हमें गिवन है, कितना 0.0518, क्योंकि इतना मोल हमें कह रहा है कि NOBr है इक्विलिब्रियम पर, तो 2 अल्फा बराबर हो गया 0.0518 के। तो यहां से अल्फा फाइंड करते हैं, 0.0518 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा 0.0, ये हो जाएगा 250 और 259, कितना हो गया 259 आ गया, ये क्या आ गया मोल्स आ गए, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई है, अल्फा की वैल्यू आ गई 0.0259। तो अब अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, अल्फा की वैल्यू यहां पर डालेंगे, आंसर निकालेंगे। चलिए अल्फा की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू सबसे पहले इसके अंदर पुट करेंगे, तो क्या होगा 0.087 माइनस 2 इंटू 0.0259, फिर इसको करेंगे सोल्व और यहां पर पुट करेंगे 0.0437 माइनस 0.0259। चलिए दोनों का फाइंड करते हैं, तो 0.087 माइनस 2 इंटू 0.0259, ये हो गया 0.0352 और ये कितना होगा 0.0437 माइनस 0.0259, ये होगा 0.0178 मोल्स, यानी इसका इतना मोल आ गया, इसका इतना मोल आ गया, तो यहां पर आया 0.0352 और यहां पर आया 0.0178, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है आपको मोल्स निकालने के लिए एट इक्विलिब्रियम। सिंपल हमने क्या करा, शुरुआत में लेके चला, इनिशियली इतने मोल थे, अब उसके बाद अल्फा घटा दिया। अल्फा क्यों घटाया, क्योंकि मैंने मान लिया कि अल्फा वो मोल है जो घट रहे होंगे और अल्फा ही वो मोल है जो फॉर्म हो रहे होंगे, क्योंकि वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, यानी कितना हिस्सा टूटता है किसी भी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसी को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा कहते हैं। तो अल्फा यहां से टूटेगा और अल्फा यहां पर बनेगा, और बनने का अल्फा के बाद हमें ये दे दिया कि इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर इतनी है, मैंने उसके बराबर रखी, यहां से अल्फा की वैल्यू निकाली, अल्फा की वैल्यू निकाल कर दोबारा डाली, आंसर आ गया। तो यहां पर हमारे पास क्या है, अल्फा को निकालना इंपॉर्टेंट है, यानी हर क्वेश्चन के अंदर जहां पर भी हमें कंसंट्रेशन को फाइंड करना होगा या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर को भी फाइंड करना हो सकता है, तो वहां पर हमें अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल पाए तो हम आंसर निकाल पाएंगे। चलिए तो आंसर ये हो जाएगा इसका। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है एट 700 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन है आपके पास H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, यानी इसके लिए Kc दिया है 54.8 और कह रहा है इफ 0.5 मोल पर लीटर ऑफ HI इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम पर HI की कंसंट्रेशन भी दी है 0.5 मोल पर लीटर, 0.5 मोल पर लीटर ऑफ HI इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम एट 700 केल्विन, 700 केल्विन पर टेम्परेचर है, ठीक है। व्हाट आर कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 assuming that we initially started with HI and allowed it to reach equilibrium at 700 केल्विन। इसका मतलब हमने शुरुआत में सिर्फ HI के साथ स्टार्ट किया है और हमने इक्विलिब्रियम अचीव कब किया है, 700 केल्विन पर अचीव किया है, और उस इक्विलिब्रियम के कोरस्पॉन्डिंग हमें ये बताना है कि इसकी I2 की और H2 की क्या क्या कंसंट्रेशन होगी। क्लियर है। तो यदि हमने शुरू में 2HI इस्तेमाल किया है यानी लिया है रिएक्शन के अंदर, तो रिएक्शन को हमें उल्टा कर देते हैं, उल्टा करके पढ़ना आसान रहेगा। तो रिएक्शन को क्या कर रहा हूं मैं, रिवर्स।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले HI था, तो HI था तो उसे रिएक्टेंट की तरफ ले आते हैं हम। 2HI गिव्स H2 प्लस I2। अब इनिशियली मैं मान लेता हूं कि इसका 1 मोल था, इनिशियली मैं मान लेता हूं कि इसका 1 मोल था जब रिएक्शन होनी शुरू हुई, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया है, लेकिन सिर्फ ये दिया है कि इनिशियली हम HI के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि 1 मोल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अब 1 मोल के साथ हम स्टार्ट करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर मोल क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम मोल्स फाइंड करेंगे तो 1 माइनस 2 अल्फा, और यहाँ पर अल्फा अल्फा प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से 2 अल्फा घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और 2 इसका स्टोइचियोमेट्री, इसलिए 2 अल्फा। यहाँ पर अल्फा अल्फा का फॉर्मेशन होगा। अब ये हमारे पास है Kc, हमारे पास इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा, क्योंकि हमें पता है यदि रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो भी रिवर्स हो जाता है। तो Kc क्या आ गया यहाँ पर 54.8 को इन्वर्स कर दिया 1/54.8, और यहाँ पर HI की कंसंट्रेशन आपको दी है एट इक्विलिब्रियम। चलिए अब हमारे पास अल्फा अल्फा आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, अब Kc का एक्सप्रेशन लगाएंगे और यहाँ से अल्फा फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए Kc का एक्सप्रेशन लगाते हैं। तो Kc डैश क्या होगा, HI की कंसंट्रेशन इंटू I2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इजिकल टू 1/54.8। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन H2 की कितनी है, अल्फा, क्या है, अल्फा मोल्स है, तो वॉल्यूम को V मान लेते हैं, इंटू अल्फा बाय V। नीचे क्या होगा 1 माइनस 2 अल्फा बाय V का स्क्वायर। तो V का स्क्वायर से दोनों के दोनों V कट जाएंगे, तो क्या आ गया, यहां पर चलें तो अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर इजिकल टू 1/54.8। तो ये स्क्वायर है तो यहां पर जाकर रूट आएगा, तो अल्फा बाय 1 माइनस 2 अल्फा इजिकल टू 1/54.8 का रूट। तो अल्फा बाय 1 माइनस 2 अल्फा इजिकल टू, अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 1/54.8 1/54.8 जो ये आया है इसकी पावर में हाफ यानी रूट, तो ये आ जाएगा 0.135। अब यहां से अल्फा इजिकल टू क्या होगा 0.135 माइनस 2 अल्फा, तो 2 की मल्टीप्लाई करो इसमें तो क्या होगा 0.27 अल्फा। तो अब ये अल्फा उधर चला जाएगा यानी 1 प्लस 0.27, तो अल्फा क्या आ गया 0.135 डिवाइडेड बाय 1.27, तो 0.135 डिवाइडेड बाय 1.27, तो यहां से आ गया 0.11। अल्फा की वैल्यू आ गई 0.11। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0.11 आ चुकी है, तो यहां से हम अब फाइंड कर सकते हैं कंसंट्रेशन को। चलिए तो इसके अंदर पुट कर देते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं पहले, क्योंकि इसकी हमें कंसंट्रेशन पता है, उसकी कंसंट्रेशन वहां पर दी है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 अल्फा यानी 1 माइनस 2 इंटू 0.11 यानी 1 माइनस 0.22। अब इसमें से माइनस करोगे तो आएगा 0.78 मोल्स, 0.78 मोल आ गया, यानी इसके मोल्स हमें पता चल गए इक्विलिब्रियम पर कितने हैं, इसकी कंसंट्रेशन गिवन है, यानी अब हम वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। तो HI की कंसंट्रेशन इजिकल टू कितना है 0.5 मोल पर लीटर, और इसके मोल्स क्या है 0.78 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इजिकल टू 0.5 मोल पर लीटर मोल। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0.75 डिवाइडेड बाय 0.5, 0.78 डिवाइडेड बाय 0.5, तो 0.78 डिवाइडेड बाय 0.5 तो आएगा 1.56 लीटर, यानी वॉल्यूम इतना हो गया। अब वॉल्यूम इतना हो चुका है तो कंसंट्रेशन H2I2 की कितनी होगी, तो H2I2 की कंसंट्रेशन बराबर होगी अल्फा बाय 1.56 के, और अल्फा कितना है 0.11 डिवाइडेड बाय 1.56। तो इसको सोल्व करते हैं,
0.11 डिवाइडेड बाय 1.56, तो ये आ जाएगा 0.07। इतनी मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगी। किसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी? H2 और I2 की। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? 0.07। ये भी क्या हो जाएगा? 0.07 मोलर। क्लियर है? तो हमने सबसे पहले क्या करा, दोबारा सुन लो एक बार, कि हमने कंसंट्रेशन लिखी। अब इसके बाद हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से अल्फा निकाला, हमारे पास अल्फा आया तो हमने मोल्स निकाले, मोल्स निकालने के बाद हमारे पास कंसंट्रेशन गिवन थी। तो कंसंट्रेशन के थ्रू हमने इसके वॉल्यूम को फाइंड करा और वॉल्यूम को फाइंड करके हम फाइनली कंसंट्रेशन को बता पाए कि कंसंट्रेशन क्या होगी H2 और I2 की। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम concentration of each of the substances in the equilibrium when the initial concentration of ICl was this। और ये रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दिया है। क्या रिएक्शन है? 2ICl गैस gives I2 plus Cl2 गैस। ठीक है। अब इनिशियली मैं मान के चलता हूं इसकी C कंसंट्रेशन थी, यहां पर कुछ कंसंट्रेशन नहीं थी, और इक्विलिब्रियम पर इनकी क्या कंसंट्रेशन हो गई वो मैं लिखने जा रहा हूं। सी में से कुछ सी अल्फा घट गया और यहां पर सी अल्फा बन गया। यहां पर सी में से सी अल्फा घट गया और यहां पर सी अल्फा का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां पर दो हैं, यानी माइनस के दो सी अल्फा होगा, यहां पर माइनस के दो सी अल्फा होगा। चलिए अब इसके लिए केसी आपके पास गिवन है 0.14 गिवन है। तो चलिए अब लगाते हैं Kc इज इक्वल टू I2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cl2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ICl की जो कंसंट्रेशन है उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.14 इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस 2C अल्फा का स्क्वायर। थोड़ा सोल्व करोगे 0.14 इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होगा? C कॉमन निकाल लो, 1 माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर C स्क्वायर से दिस कट गया। तो ये कितना आया? अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.14। अब अल्फा बाय 1 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0.14 का रूट, तो अल्फा बाय 1 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू, इसका रूट क्या होगा? 0.14 का रूट, ये हमें फाइंड करना है। तो अब सोचो, इसको 100 से यदि मैं डिवाइड करता हूं तो आता है 14/100, यानी 14 का रूट और 100 का रूट। 100 का रूट क्या होता है? 10, तो 14 रूट बाय 10 हो गया ये। अब 14 का रूट क्या होगा? अब क्योंकि मैं जानता हूं 9 का रूट क्या होता है? 3, और 12 का रूट क्या होता है? अब 16 का रूट देख लेते हैं। 16 का रूट क्या होता है? 4, और 9 का रूट होता है 3। तो 3 और 4 के बीच में आएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि 14 आ रहा है। किसके पास आएगी? 4 के पास। तो इसका रूट लगभग आ जाएगा 3.7 के अराउंड डिवाइडेड बाय 10, तो 0.37 आ गया इसका आंसर। क्या आ गया? 0.37 आ गया इसका रूट। अब यहां से अल्फा फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू 0.37 इंटू 1 माइनस 2 अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 0.37 माइनस 0.37 इंटू 2, 14, 1, 6, 7, 0.74 अल्फा। तो यहां पर जाओगे तो अल्फा प्लस 0.74 अल्फा इज इक्वल टू 0.37, तो 1.74 अल्फा इज इक्वल टू 0.37। तो अल्फा कितना हो जाएगा? 0.37 डिवाइडेड बाय 1.74। तो इसको अब हम करेंगे सोल्व। तो 0.37 डिवाइडेड बाय 1.74, ये कितना आ गया? 0.21 आ गया, यानी अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0.21 आ चुकी है। अब हमने अल्फा यहां पर फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या बताना है? इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन बतानी है। तो आप इक्विलिब्रियम पर अब कंसंट्रेशन आराम से बता सकते हो। तो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर I2 की क्या होगी, और इसके अलावा जो Cl2 है उसकी क्या होगी? दोनों की C अल्फा है, C इंटू अल्फा। C कितनी है?
C यहाँ पर है ये, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन ICl की जो है वो ही C है, यानी 0.78 इंटू अल्फा कितना है 0.21, 0.21 मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा। इसी तरीके से ICl की कंसंट्रेशन क्या होगी C माइनस 2C अल्फा, यानी 0.78 माइनस 2 इंटू 0.78 इंटू 0.21। तो यहां से सोल्व करेंगे, तो ऊपर वाले को सोल्व करते हैं सबसे पहले। 0.78 इंटू 0.21, तो ये आ गया 0.1638 मोलर, और यहाँ पर आएगा 0.78 इंटू 0.21 इंटू 2, यानी 0.78 माइनस 0.33, तो ये आ जाएगा 0.45 मोलर। 0.45 मोलर इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला हो गया 0.167 और दूसरा 0.45 मोलर। तो इस तरीके से जो है हम कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। सिंपल, आपको इनिशियली कुछ लेके चलना है, फिर धीरे धीरे चलते जाना है और चलते चलते आगे बढ़ते जाना है। बढ़ते रखे आप अल्फा निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से अल्फा निकालने पर, पुट करने पर आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी कंसंट्रेशन को फाइंड करने के होते हैं इक्विलिब्रियम पर, उनमें एक सेट पैटर्न से आपको चलना पड़ता है, उसी तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा ये। अब ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ केसी, केसी की वैल्यू आपके पास गिवन है, कितनी है 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 50, 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 50। बहुत छोटा केसी है, इसका मतलब रिएक्शन ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है, क्योंकि हम समझ जाते हैं भाई केसी छोटा है, इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम आया है वो मोस्टली रिएक्टेंट की वजह से ही आया है। क्वेश्चन क्या है, ये होगा इक्वेशन। एट 25 डिग्री सेल्सियस इफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ O2, यानी एट इक्विलिब्रियम O2 की जो कंसंट्रेशन है वो दी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ O3? O3 की कंसंट्रेशन बतानी है इक्विलिब्रियम पर, तो बतानी है तो बता देंगे भाई। इनिशियली सबसे पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन को हम मान के चलते हैं। इसी कंसंट्रेशन मैंने मान ली C है, यहां पर कुछ नहीं है। एट इक्विलिब्रियम मैं मान रहा हूं कि C में से 3, क्योंकि 3 है, C अल्फा घट गया और यहां पर 2 C अल्फा बन गया, ऐसा मैं मान रहा हूं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, उसकी मदद से हम अल्फा निकालेंगे। तो चलिए अल्फा निकालते हैं। Kc इज इक्वल टू क्या होगा O3 का स्क्वायर यानी की पावर 2 डिवाइडेड बाय O2 का क्यूब। तो Kc कितना है 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 50 इज इक्वल टू O3 का स्क्वायर यानी 2C अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय O2 का क्यूब। O2 यानी C माइनस 3C अल्फा का क्यूब, यानी यहां पर जो वैल्यू होगी वो केवल C आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, C आ जाएगा। 2C अल्फा, C अल्फा स्क्वायर, दिस स्क्वायर स्क्वायर। नीचे क्या होगा, अब माइनस के C अल्फा, यानी अल्फा है बहुत छोटा। क्यों छोटा है ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि Kc की वैल्यू बहुत कम है, यानी डिसोसिएशन बहुत कम हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत छोटी होगी, यानी अल्फा वैल्यू बहुत कम होगी, यानी अल्फा जो है वो 1 से बहुत छोटा होगा। यदि 1 से बहुत छोटा होगा तो वो कम ही घटेगा, कम ही घटेगा, तो लगभग जो ये C है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो C आ जाएगा यहाँ पर केवल, और C की पावर में 3 है तो 3 आ जाएगा। तो इससे जब काटोगे तो आएगा यहाँ पर 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 50 इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर बाय C, 4 अल्फा स्क्वायर बाय C। ठीक है, 4 अल्फा स्क्वायर बाय C आ गया। अब कंसंट्रेशन O2 की हमारे पास गिवन है, यानी इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है। अब यहां से यदि मैं मान लूं कि C की वैल्यू इनिशियली 1 थी, क्योंकि मुझे मानना पड़ेगा तभी मैं इस कैलकुलेशन को कर सकता हूं। अब यहां से मैं अल्फा को फाइंड करूंगा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, ये इससे गया 2, तो 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस 50 का रूट, यानी 10 की पावर माइनस 25
तो ये आ गया अल्फा की वैल्यू। क्या आ गई अल्फा की वैल्यू? 10 की पावर माइनस 25, 10 की पावर माइनस 25 आ चुकी है अल्फा की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ए वैल्यू पुट करनी है और सी की वैल्यू निकालनी है, यानी सी माइनस 3c अल्फा इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो c माइनस 3c इंटू 10 की पावर माइनस 25 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वैल्यू बहुत छोटी है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगी c की वैल्यू। अब c की वैल्यू ये आ चुकी है तो 2c अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यानी O3 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 2 इंटू सी कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू अल्फा 10 की पावर माइनस 25, तो ये हो गया 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 27। तो ये मोलर में आ गई कंसंट्रेशन ऑफ O3। तो ये आंसर हो जाएगा O3 का। ठीक है, क्लियर है? ये जो आंसर आ रहा है 10 की पावर माइनस 28, ये नेग्लिजिबल इन्होंने कम करा है, इस वजह से शायद थोड़ा आंसर वेरी कर गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, क्योंकि नेग्लेक्शन में ये कई बार क्या करते हैं, इसको भी काउंट कर लिया होगा इन्होंने, तो अल्फा की वैल्यू और डिफिकल्ट हो जाएगी। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं नेग्लेक्ट, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। नहीं तो भैया इसको सोल्व करने में ना 15 मिनट इसको ही सोल्व करने में लग जाएगी। अब इसको यदि हम 15 मिनट में सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन तो एग्जाम में एक करना है और 10 मिनट में ही करना होगा, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन को नहीं दे सकते जनरली। तो उसलिए करने के लिए हम नेग्लेक्शन मेथड का यूज करते हैं, यानी कुछ चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं। क्लियर है? तो ताकि आंसर हमारा झट से फटाफट आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वन ऑफ द रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इन प्रोड्यूसिंग स्टील फ्रॉम आयरन ओर इज द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड टू गिव आयरन मेटल एंड CO2। यानी ये रिएक्शन होती है, क्या रिएक्शन होती है? FeO सॉलिड प्लस CO गैस गिव्स Fe सॉलिड प्लस CO2 गैस। इसके लिए Kp दी है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर कितना, क्या टेम्परेचर है? 1050 टेम्परेचर है, इसमें केल्विन। आगे कहता है व्हाट इज इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2 इफ इनिशियल पार्शियल प्रेशर इतना इतना है इनका। तो आप बता दीजिए कि इक्विलिब्रियम पर क्या पार्शियल प्रेशर होगा। तो CO का पार्शियल प्रेशर है 1.4 atm, इसका पार्शियल प्रेशर है 0.80 atm। ठीक है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO और CO2 का इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर बताना है यदि इनिशियल पार्शियल प्रेशर इन दोनों का इतना इतना है। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि इसका पार्शियल प्रेशर इतना है तो इसके पार्शियल प्रेशर में से कुछ घटा होगा। क्या घटेगा? मान लो P घट गया एट इक्विलिब्रियम पर बात करें, और ऊपर वाली बात हो गई इनिशियली शुरुआत में। इक्विलिब्रियम पर इसमें से P घटा तो यहां पर P बढ़ेगा, इसमें से P घटेगा तो उधर P बढ़ेगा। चलिए इधर से P घट रहा है उधर से P बढ़ रहा है। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम पर ये आ गया तो Kp की वैल्यू के अंदर रखते हैं इनको। तो Kp इज इक्वल टू है 0.265, यानी CO2 का प्रेशर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO इज इक्वल टू 0.265। तो प्रेशर कितना है CO2 का? 0.80 प्लस P डिवाइडेड बाय 1.4 माइनस P इज इक्वल टू 0.265, यानी 0.80 प्लस P इज इक्वल टू 0.265 इंटू 1.4 माइनस P। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा थोड़ा सा 0.265 इंटू 1.4, तो ये आता है 0.37 माइनस 0.265 P। अब P को ले जाते हैं इधर। अब तुम यहां से देख रहे होगे, क्या देख रहे होगे कि यहां से यदि मैं प्रेशर निकालूंगा, यदि मैं यहां से प्रेशर निकालता हूं, चलो थोड़ा और कर ही लेते हैं, 0.80 प्लस P 0.80 माइनस 0.37 इज इक्वल टू माइनस के 0.265 P माइनस P। इसका मतलब प्रेशर यहां से नेगेटिव आ रहा है, प्रेशर क्या आ रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसका प्रेशर घटा हो और इसका प्रेशर बढ़ा हो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि P यहां पर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमने यहां से P घटाया है और यहां से P बढ़ाया है। ऐसा नहीं करना था, इससे उल्टा होगा रिएक्शन में।
ये हमें कैसे पता चला? जब हमने P को फाइंड करा और P आया नेगेटिव में, यानी प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब जो हम शुरुआत लेके चल रहे हैं ना क्वेश्चन में, उसमें हमने कुछ गड़बड़ की है। तो इसलिए ही मैं यहां तक आया हूं ताकि आपको बता सकूं कि क्या गड़बड़ हमने की है। यदि ऐसा कभी हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इसका प्रेशर बढ़ रहा है और इसका प्रेशर घट रहा है। इसका प्रेशर बढ़ रहा है और यहां पर मान लेंगे कि इसका प्रेशर घटेगा इक्विलिब्रियम पर। क्यों? क्योंकि P नेगेटिव आ रहा है और P नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए हमें ये प्लस मानना पड़ेगा। यहां पर प्रेशर बढ़ेगा, इसका प्रेशर घटेगा। अब दोबारा हम इक्वेशन को लगाते हैं, Kp क्या है? 0.265। Kp का एक्सप्रेशन प्रेशर ऑफ CO2 0.80 माइनस P, 0.80 माइनस P, और नीचे क्या है? 1.4 प्लस P, 1.4 प्लस P इज इक्वल टू 0.265, यानी 0.8 माइनस P इज इक्वल टू 0.265 इंटू 1.4 प्लस P। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो 0.265 इंटू 1.4 यह आता है 0.37 प्लस 0.265P, और यहाँ होता है 0.8 माइनस P। तो ये हो जाता है, जब ये इधर 0.8 को झुका तो ये प्लस में इधर है, इधर जाकर माइनस में 0.37 इजिकल टू 0.265P, और ये माइनस का P इधर जाकर प्लस का P, तो ये हो गया 0.8 माइनस 0.37, ये हो जाएगा 0.43 इजिकल टू ये होगा 1.265P। तो P क्या हो जाएगा? 0.43 डिवाइडेड बाय 1.265। अब इसको करेंगे हम सोल्व, तो 0.43 डिवाइडेड बाय 1.265, तो ये होगा 0.34, यानी प्रेशर कितना आ गया? 0.34 आ गया, जो कि घट रहा और बढ़ रहा है। अब P की वैल्यू हमने कर ली है फाइंड। अब P की वैल्यू करने के बाद फाइंड हम क्या करेंगे, इसके अंदर रख देंगे। तो प्रेशर CO2 का कितना हो जाएगा? 0.80 माइनस P है, यानी 0.80 माइनस 0.34, माइनस करो आंसर आएगा। इसी तरीके से प्रेशर ऑफ CO क्या हो जाएगा? 1.4 प्लस P, यानी 1.4 प्लस 0.34, यानी हो जाएगा 1.74 ATM, और इसको माइनस करोगे तो 0.46 ATM। तो 0.46 ATM 1.74 ATM हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन सोल्व करते वक्त P की वैल्यू आ जाए नेगेटिव में, इसका मतलब तुम जो लेके चल रहे हो कि इसकी प्रेशर घटेगा और इसका प्रेशर बढ़ेगा, वो तुम गलत लेके चल रहे हो। तो गलत लेके चल रहे हो तो उससे उल्टा करके चलो, उससे उल्टा करके चलेंगे, यानी यहां पर प्रेशर बढ़ाकर चलेंगे, यहां पर प्रेशर घटाकर चलेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इक्विलिब्रियम पर कौन गैस का प्रेशर घटेगा, किसका बढ़ेगा, लेकिन हम सोल्व करते वक्त बता सकते हैं कि किसका घट रहा होगा, किसका बढ़ रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर को निकाल पाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम हर तरह के इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं, प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं। यदि प्रेशर की टर्म्स में दिया हो तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के बाद आपसे कंसंट्रेशन ही पूछी जाती है कि कंसंट्रेशन क्या होगी इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर ट्राई करें और इनको एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी कैसे चीजों को करना है। ठीक है, और इसी के साथ जो है हमने हर चैप्टर का वन शॉट माइंड मैप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपकी एग्जाम में आ सके बढ़िया तरीके से नंबर, जिसके अंदर हमने केमिस्ट्री के सारे चैप्टर, चाहे आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करो, चाहे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करो, चाहे फिर केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करो, चाहे फिर आप जीओसी की बात करो, चाहे फिर आप हाइड्रोकार्बन की बात करो, चाहे फिर आप केमिकल बॉन्डिंग की बात करो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात करो, तो आपको हर चैप्टर का वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और माइंड मैप मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से उसको प्रिपेयर करें और अपने एग्जाम में अच्छे से फोड़ें। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। बाय बाय।